2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही एलडीसी भर्ती अब कोर्ट के चक्कर में फंसती नजर आ रही है, वो भी 5% के चक्कर में। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 में। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती में नियुक्तियां देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामला उस विवाद से जुड़ा है जिसने चयन बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में दी गई छूट का अनुचित उपयोग किया। तो आइए जानते हैं विस्तार से और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है और इसका असर किन अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 26 फरवरी 2024 को स्टेनोग्राफर के पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और इस भर्ती में एक शर्त रखी गई थी कि टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टेस्ट में उम्मीदवारों की 20% तक की गलतियां स्वीकार की जाएगी। अगर पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगे तो बोर्ड अतिरिक्त 5% की छूट दे सकता है। यानी यह छूट सिर्फ तब दी जानी थी जब पात्र अभ्यर्थियों की संख्या कम पड़ जाए, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जब भर्ती परीक्षा पूरी हुई और पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी मौजूद थे, तब भी चयन बोर्ड ने 5% की ये छूट लागू कर दी। इस छूट के कारण कुछ ऐसे उम्मीदवार भी चयन सूची में शामिल हो गए जो तय मापदंडों के हिसाब से अयोग्य माने जाते थे और इसी के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह याचिका दिनेश शर्मा और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई थी। उनका कहना था कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती विज्ञापन में दी गई शर्तों का उल्लंघन किया है। बोर्ड ने बिना किसी आवश्यकता के अतिरिक्त छूट दी और इससे कई योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ। याचिका में यह भी कहा गया कि बोर्ड ने 21 अक्टूबर को चयन सूची जारी करते समय इस छूट को लागू करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल किया जो नियमों के अनुसार अपात्र थे। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ में हुई थी। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद कहा कि जब पर्याप्त अभ्यर्थी मौजूद थे तब 5% की अतिरिक्त छूट देना भर्ती नियमों और विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन है और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर को जारी चयन सूची के आधार पर नियुक्तियां देने पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड को इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस रोक का असर क्या होगा। दरअसल चयन बोर्ड ने चयन सूची जारी करने के बाद नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करने दी थी। कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया कोर्ट के अगले आदेश तक स्थगित हो गई है। इससे सैकड़ों अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ चयनित अभ्यर्थी निराश है तो दूसरी ओर याचिकाकर्ता उम्मीदवार न्याय की उम्मीद लगाए हुए। कई एक्सपर्ट का मानना है कि यह मामला तकनीकी तौर पर काफी स्पष्ट है, क्योंकि नियमों में 5% की छूट सिर्फ जरूरत पड़ने पर देने का प्रावधान था। अगर पर्याप्त अभ्यर्थी पहले से उपलब्ध थे तो यह छूट देना उचित नहीं था। इसलिए कोर्ट के आगे सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि बोर्ड का निर्णय सही था या नहीं और क्या चयन सूची में संशोधन किया जाएगा या पूरी प्रक्रिया दोबारा होगी। सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए यह फैसला एक बड़ी परीक्षा की तरह है, क्योंकि स्टेनोग्राफर भर्ती पहले से ही हजारों उम्मीदवारों के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही थी। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर हैं और बोर्ड के जवाब पर टिकी हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।